जो विद्यार्थी अब 10वीं के बाद 11वीं यानी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो 11वीं एडमिशन की जो प्रक्रिया है वह आज से शुरू हो चुकी है। 11वीं एडमिशन 2026 का जो भी ऑनलाइन फॉर्म है वह शुरू हो चुका है। इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर एडमिशन का पार्ट 1 जो है वह किस तरह से भरना है वह देखने वाले हैं, और अगले वीडियो में हम पार्ट 2 कैसे भरना है वह देखेंगे। यह पार्ट 1 है, इसमें किस तरह से सारी जानकारी भरनी है A to Z प्रोसेस आपको लाइव करके दिखाने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष, आप देख रहे हैं बोल बाला यूट्यूब चैनल। तो ये फॉर्म आखिर किस तरह से भरना है A to Z प्रोसेस, चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आना है maha.admission.org.in। इस वेबसाइट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। यहां आने के बाद आप देख सकते हैं इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। हाइलाइट्स में आपको जो भी टाइम टेबल होगा, नोटिस होगा, वह यहां देखने को मिलेगा। एडमिशन शेड्यूल में आपको टाइम टेबल देखने को मिलेगा सब कुछ, और यहां ऊपर सर्च कॉलेज का ऑप्शन है जिसमें किस कॉलेज में कितनी जगह सीटें हैं ये यहां आप सर्च करके देख सकते हैं। यहां हम समय बर्बाद नहीं करेंगे, सीधा हमें आना है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करना है। यहां हमारा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन होगा। एक एक पॉइंट समझाकर बताता हूं, ध्यान से देखें। देखिए, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन में एप्लीकेंट्स 10वीं स्कूल एरिया पहले पूछा जाएगा। इसमें आपको 2 ऑप्शन होंगे, विद इन महाराष्ट्र स्टेट और आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट। पहला है विद इन मतलब आपकी जो 10वीं है महाराष्ट्र में हुई है तो विद इन महाराष्ट्र स्टेट सिलेक्ट करना है। आपकी 10वीं अगर बाहर कहीं हुई है तो आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट सिलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन आएगा एप्लीकेंट स्टेटस। अब एप्लीकेंट स्टेटस में आपको 3 ऑप्शन होंगे, फ्रेशर, रिपीटर, प्रीवियसली पास्ड। जिन विद्यार्थियों ने इस साल पहली बार ही 10वीं की परीक्षा दी है वे फ्रेशर सिलेक्ट करेंगे। जो विद्यार्थी पहले फेल हो गए थे और अब 2026 में 10वीं की परीक्षा में बैठे थे वे रिपीटर सिलेक्ट करेंगे। जो विद्यार्थी 2026 से पहले 10वीं पास हो चुके हैं ऐसे विद्यार्थी प्रीवियसली पास्ड सिलेक्ट करेंगे। इस तरह के 3 ऑप्शन हैं, उस हिसाब से आप सिलेक्ट करें। अब परीक्षा दी होगी पहली बार तो फ्रेशर सिलेक्ट करें। उसके बाद 10वीं स्टैंडर्ड या समकक्ष एग्जामिनेशन बोर्ड। अब जो 10वीं की परीक्षा आपने दी है तो आपका कौन सा बोर्ड था? SSSC मतलब महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड था क्या? CBSI सेंट्रल बोर्ड, ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मतलब CBSI बोर्ड था क्या? CISSE बोर्ड था? ICSI बोर्ड था क्या? IB बोर्ड था क्या? IGSS बोर्ड था? इनमें से कौन सा बोर्ड आपको 10वीं में था वह आपको यहां सिलेक्ट करना है। तो उनमें से एक सिलेक्ट करें, और कोई दूसरा होगा तो एनी अदर बोर्ड सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद 10वीं स्टैंडर्ड समकक्ष एग्जामिनेशन डिटेल्स। तो यहाँ सीट नंबर पूछा जाएगा, तो आपका जो 10वीं का सीट नंबर है वह एग्जाम सीट नंबर यहाँ डालना है और माता का नाम यहाँ डालना है। अगर आप महाराष्ट्र स्टेट के विद्यार्थी होंगे, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के, तो आपको सीधे यहाँ वेरीफाई नंबर का ऑप्शन आएगा। वेरीफाई नंबर अगर आपने किया तो सीधे आपकी जानकारी यहाँ ऑटोमेटिकली आ जाएगी। आपका नाम और माता का नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जानकारी सही है तो यस करेक्ट करें। ऑटोमेटिकली आई। ऑन मंथ ऑफ एग्जामिनेशन सिर्फ आपको सिलेक्ट करना है, तो ये मार्च, जुलाई, अक्टूबर जो आपका होगा वह। तो अभी मार्च में दी तो मार्च। उसके बाद नीचे आपको ऑटोमेटिकली ईयर ऑन ऑफ एग्जाम आएगा और नाम आएगा। अगर आप अन्य किसी बोर्ड के होंगे तो यह जानकारी आपको पूरी भरनी होगी। दूसरा कोई बोर्ड होगा तो यह जानकारी सब यहां भर लीजिए। उसके बाद एप्लीकेंट्स कॉन्टैक्ट डिटेल्स। यहाँ ईमेल आईडी पूछा है, पूरा ईमेल आईडी ठीक से भरें। मोबाइल नंबर यहाँ डालें। सिक्योरिटी क्वेश्चन है, इनमें से कोई भी आपका पसंदीदा सवाल चुनें और उसका जो भी जवाब है वह यहाँ सिक्योरिटी क्वेश्चन आंसर वाले बॉक्स में डालें, और जवाब याद रखें, वह बाद में आपको काम आ सकता है। पासवर्ड डिटेल्स में अपना नाम इस तरह से पासवर्ड बनाएं। कंफर्म पासवर्ड में भी फिर से वही पासवर्ड डालें, और कैप्चा जो इस बॉक्स में दिख रहा है उसे डालकर राइट साइड में रजिस्टर बटन है उस पर क्लिक करें। रजिस्टर बटन पर क्लिक करने के बाद आपका यहाँ लॉगिन आईडी आएगा। यही आपके आवेदन का क्रमांक होता है, इसे ही हम यूजर आईडी भी कहते हैं। उसके बाद प्रोसीड टू लॉगिन आगे पर क्लिक करना है। प्रोसीड टू लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपको जो लॉगिन आईडी मिला है उसे डालना है, पासवर्ड जो आपने बनाया था वह डालना है और कैप्चा डालकर लॉगिन करना है। लॉगिन किया तो इस तरह से इंटरफेस आपको दिखेगा। अब इसमें एक एक स्टेप देखते हैं। थोड़ा नीचे आने के बाद देख सकते हैं आपको स्टेटस दिखेगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का स्टेटस। पार्ट 1 अगर देखें तो इनकम्प्लीट है। अब पार्ट 1 है वह हमें पूरी तरह से भरना है। तो बाईं तरफ यहाँ आपको बहुत से ऑप्शन दिखेंगे,
तो पार्ट 1 में एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट 1 में क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में जाना है। रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में आने के बाद यहाँ नीचे देख सकते हैं आपकी जो भी जानकारी है वह सही है क्या, एक बार चेक करें और सेव एंड नेक्स्ट करें। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद पर्सनल डिटेल्स में आप आएंगे, जिसमें अपनी यहाँ जन्म तिथि ठीक से सिलेक्ट करें जो भी होगी वह, और आपकी जानकारी यहाँ सही है क्या वह चेक करें। सही होगी तो नीचे आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। यहाँ कॉलेज का नाम, कॉलेज का नंबर वगैरह, आपका जेंडर, माँ का नाम, आपका नाम, सारी जानकारी दिखेगी। जन्म तिथि सही है क्या देखें और सेव नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। उसके बाद आगे एड्रेस डिटेल्स। एड्रेस डिटेल्स में आपको अब जहां आप रह रहे हैं वह एड्रेस आपको यहां डालना है। अब जहां आप रहते होंगे वह एड्रेस इस बॉक्स में डालना है, पिन कोड डालना है। उसके बाद अपना महाराष्ट्र स्टेट, मतलब आप जहां रहते हैं वह स्टेट। अब महाराष्ट्र स्टेट में रहते हैं तो महाराष्ट्र। आप जिस जिले में रहते हैं वह जिला यहां सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपका तालुका होगा, एरिया होगा कौन सा, वह सिटी होगी, गांव का नाम होगा, तो इस बॉक्स में इस तरह से डालना है। नीचे आपका मोबाइल नंबर दिखेगा। ऑल्टरनेटिव मोबाइल नंबर अगर और कोई घर का हो तो यहां डालें। ईमेल आईडी चेक करें और सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। आगे आएंगे कैटेगरी और रिजर्वेशन डिटेल्स आएगी। यहां देख सकते हैं डिटेल्स, कैटेगरी डिटेल्स। आप किस कैटेगरी में हैं? ओपन होगा, एसएससी होगा, एसटी होगा, वीजे, एनटी, एनटीबी, एनटीसी, एनटीडी, एनटी, ओबीसी होगा, एसबीसी होगा, एसआईबीसी है, ईडब्ल्यूएस, सभी कैटेगरी आपको दिखेंगी। जो आपकी कैटेगरी होगी वह कैटेगरी सेलेक्ट करें और एडमिशन किस कैटेगरी से लेना है, कैटेगरी फॉर एडमिशन, वह कैटेगरी भी आपको सिलेक्ट करनी है। स्पेशल रिजर्वेशन डिटेल्स नीचे पूछे जाएंगे। पहला है, क्या एप्लीकेंट हैंडीकैप से बिलोंग करते हैं? अपंग होंगे, दिव्यांग होंगे तो यस करें, और यस किया तो आपको सर्टिफिकेट देना होगा। नहीं होंगे तो नो करें। उसके बाद एप्लीकेंट बिलोंग टू अर्थक्वेक प्रोजेक्ट अफेक्टेड, भूकंपग्रस्त, प्रकल्पग्रस्त में आते होंगे तो यस करें। यस किया तो सर्टिफिकेट लगेगा, नो किया तो कुछ नहीं लगेगा। तो यस होगा तो यस, नो होगा तो नो करना है। क्या एप्लीकेंट के पेरेंट्स का ऑनलाइन प्रोसेस एरिया में ट्रांसफर हुआ है? अगर कुछ ज्वाइनिंग लेटर वगैरह होता है, पेरेंट्स ट्रांसफर करते हैं अपना स्टेट, जो भी एरिया होगा तो। अगर है तो यस करें, नहीं तो नो। क्या एप्लीकेंट के दादा दादी फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानी वगैरह थे? अगर आपके दादा दादी हैं तो यस करें, नहीं तो नो। उसके बाद एप्लीकेंट पेरेंट्स बिलोंग टू डिफेंस सर्विस, एक्स सर्विसमैन, पूर्व सैनिक वगैरह हैं। क्या आपके पेरेंट्स वगैरह? नहीं तो नो, यस होगा तो यस। एप्लीकेंट स्पोर्ट्स कैटेगरी में आते हैं क्या? स्पोर्ट्स कैटेगरी में आते होंगे तो यस करें। किस लेवल पर हैं, नेशनल, इंटरनेशनल, वह सिलेक्ट करें। स्पोर्ट्स में नहीं आते होंगे तो नो करें। उसके बाद इफ यू आर फॉलिंग अंडर द कैटेगरी, मतलब ऑनरफन, मतलब अनाथ। क्या आप अनाथ कैटेगरी में आते हैं? अगर अनाथ में आते होंगे, अनाथ होंगे आप, आपका कोई नहीं होगा तो यस करें। अनाथ होंगे तो आपको कैटेगरी का सर्टिफिकेट लगेगा, नहीं तो सीधे अनाथ नहीं है तो नो करें। उसके बाद माइनॉरिटी कोटा एडमिशन। माइनॉरिटी कोटा एडमिशन के लिए एक ऑप्शन है, जिसमें अगर आप किसी बंगाली, गुजराती, मारवाड़ी, सिंधी, तमिल, कन्नड़, जो भी उस कैटेगरी में आते होंगे तो उनके लिए स्पेशल रिजर्वेशन कोटा होता है, तो उसमें आते होंगे तो यस करें। बुद्धिस्ट, जैन वगैरह, नहीं तो सीधे नो ऑप्शन पे क्लिक करें। माइनॉरिटी में आते होंगे तो यस करें, नहीं तो नो करें। उसके बाद अब आखिरी पॉइंट महत्वपूर्ण है, इन हाउस कोटा एडमिशन। इन हाउस कोटा एडमिशन मतलब क्या, वो पहले समझ लीजिए। तो इन हाउस कोटा मतलब जिस स्कूल में आपकी 10वीं हुई है, उसी स्कूल में, उसी कॉलेज में आपको 11वीं में अगर एडमिशन लेना है तो आपको यस करना है। अन्यथा अगर आपको उस स्कूल में जहां आपकी 10वीं हुई है, उस स्कूल में आपको 11वीं में एडमिशन नहीं लेना है तो आपको यहां नो करना है। ये बात याद रखें। मैंने क्या बताया वह फिर से पीछे जाकर आप सुन लीजिए। उसके अनुसार यह ऑप्शन सिलेक्ट करें और नीचे सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। आपका काम हो गया। अब आएंगे डॉक्यूमेंट्स। आपने जो जो ऑप्शन चुने होंगे उसके अनुसार आपको यहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड करने के विकल्प उपलब्ध होंगे। पहला है 10वीं की मार्कशीट, 10वीं स्टैंडर्ड मार्कशीट। अभी रिजल्ट लगा नहीं है, इसलिए यह ऑप्शन अभी छोड़ दीजिए। जब आपका रिजल्ट लगेगा उस वक्त आपको यहाँ 10वीं की मार्कशीट अपलोड करनी है। उसके बाद स्कूल लीविंग प्रमाण पत्र, उसे एलसी भी कहते हैं। तो ये एलसी अभी निकाला होगा तो आप यहाँ अपलोड कर दीजिए, नहीं निकाला होगा तो ये ऑप्शन छोड़ दीजिए, आप बाद में भी अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा है अंडरटेकिंग। ये जो अंडरटेकिंग फॉर्म है
वह आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसकी ये सबको अपलोड करना है। इसकी प्रिंट निकालनी है, प्रिंट निकालकर आवेदन क्रमांक लिखना है। आवेदन क्रमांक मतलब आपका यूजर आईडी होगा, वह लिखना है। उसके बाद अपना नाम लिखना है, कौन सी कैटेगरी है आपकी और किस कैटेगरी में एडमिशन किया, वह लिखना है। अन्य आरक्षण का लाभ लेने का प्रकार, अगर यहां कुछ नहीं है तो यहां नहीं करना है या डैश करना है। डैश करें। उसके बाद नीचे हस्ताक्षर करता मैं। अगर विद्यार्थी किस शहर से हैं आप, उस शहर या गांव का नाम यहां डालना है। उसके बाद नीचे आना है, नीचे बॉक्स है। पहला है शाला छोड़ने का प्रमाण पत्र। शाला छोड़ने का प्रमाण पत्र है क्या आपके पास, या आवेदन के साथ है, या एडमिशन के वक्त देने वाले हैं, उसके अनुसार यहां निशान लगाने हैं। आवेदन के साथ अगर आप पेश करने वाले होंगे तो वहां सही का निशान, अगर आप एडमिशन के वक्त करने वाले होंगे तो उस एडमिशन के वक्त वाले में सही का निशान, नहीं तो गलत का निशान लगाना है। 10वीं का जो गुणपत्रक मार्कशीट है वह कब आप देने वाले हैं। एडमिशन के वक्त देने वाले होंगे तो अगले बॉक्स में सही का निशान, नहीं तो गलत का निशान। इस तरह से आपको गलत और सही का निशान लगाना है। आवेदन के साथ और एडमिशन के वक्त कौन सा आप देने वाले हैं, उसके अनुसार आप अपना जाति का प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट होगा। जिनके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं होगा, जो ओपन में है, उन्हें सीधा गलत का निशान दोनों तरफ लगाना है। नॉन क्रीमी लेयर होगा, अन्य आरक्षण कोई होगा, स्वघोषणा पत्र अल्पसंख्यक का होगा, तो इनमें से जो है उसे सही करना है। जो एडमिशन के वक्त देंगे उसे सही, और जो नहीं है उसे हम गलत का निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ दिनांक डालना है, आज का जब आप फॉर्म भर रहे हैं। उसके बाद विद्यार्थी का नाम और हस्ताक्षर करना है, और अभिभावकों, माता पिता का नाम और हस्ताक्षर करना है। और चूज फाइल पर क्लिक करके ये हमें जो सैंपल फॉर्मेट आपको दिया था वह हमें अपलोड करना है। ये आप 1 मेगाबाइट तक पीडीएफ में, जेपीजी में फोटो खींचकर भी अपलोड कर सकते हैं। कैसे भी अपलोड करें, यहाँ मैं अपलोड कर लेता हूँ। तो इस तरह से ये हमने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है। देखिए अपलोड हो चुका है। मतलब कास्ट सर्टिफिकेट, जिनकी कैटेगरी है उन्हें कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। जो अपंग में आते हैं उन्हें अपंगता का यहाँ ऑप्शन आएगा, उसके अनुसार आप कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड कर लीजिए। अब सेव नेक्स्ट नहीं हो रहा है क्योंकि ये हमारा पार्ट 1 है, धीरे धीरे अगला आने वाला है। तो बाईं तरफ आपको पे एडमिशन प्रोसेसिंग फी पर सीधे आप क्लिक करें। पे एडमिशन प्रोसेसिंग फी, बाईं तरफ क्लिक करें। ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर लेना है हमें, क्योंकि बाद में सर्वर की समस्या आने वाली है, इसलिए पहले ही पेमेंट कर लें। मतलब टेंशन नहीं, ये क्यूआर कोड जनरेट होगा पेमेंट करने के लिए। इसका जो भी आप गूगल पे, फोन पे, यहाँ जनरेट क्यूआर पे क्लिक करें। गूगल पे, फोन पे जो भी होगा उससे आप यहाँ ये बारकोड स्कैन करें, आपका पेमेंट यहाँ हो जाएगा। तो पहले पेमेंट कर लिया है। हमारा पार्ट 1 जो है वह यहाँ हमारा कंप्लीट हो चुका है। डॉक्यूमेंट जो रह गए हैं वह हम बाद में भी अपलोड कर सकते हैं। अभी हमें पार्ट 2 देखना है, उसका वीडियो कुछ दिनों में आने ही वाला है। तो ये पार्ट 1, अभी जितनी जितनी जानकारी आपको बताई है उतनी जानकारी भर लीजिए रिजल्ट लगने के बाद, और पार्ट 2 चालू होगा और उस वक्त फिर हम वो बाकी की सारी जानकारी देखेंगे पार्ट 2 की। यहाँ देखिए पार्ट 1 की जो प्रिंट है वह आपको प्रिंट भी आएगी, पेमेंट करने की प्रिंट भी आएगी। वह प्रिंट निकालकर आप सेव करके रख सकते हैं। तो इस तरह से ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है पार्ट 1, ये आधा हमें इस तरह से भरना है। और बाकी का ये जो पार्ट 1 है, जब आप लॉक करेंगे, यहाँ देखिए नीचे आने के बाद ये जब आप लॉक करेंगे तभी आपको पार्ट 2 भरते आएगा। ये बात याद रखें। तो अभी ये लॉक नहीं होगा, तो अभी जितनी जानकारी बताई उतनी देखते हैं, उतनी भरते हैं, उतनी भर लीजिए। और अब हमारा जो दूसरा वीडियो आएगा उसमें फिर आपको ये लॉक कैसे करना है और पार्ट 2 कैसे भरना है सब बताऊंगा। ये महत्वपूर्ण वीडियो सभी विद्यार्थियों को शेयर करें और पार्ट 1 भर लें। अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।